आज की कहानी, आज का यह वीडियो आपको झकझोर कर रख देगा। इसमें बिहार सरकार के लिए काम करने वाले एक युवा ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। और यह किसी एक युवा की कहानी नहीं है। जिस पद पर यह युवा काम कर रहा है, उस पद पर बिहार में करीब 2000 लोग हैं। और उन सभी 2000 युवाओं की स्थिति ऐसी ही बनाकर रख दी गई है कि जिसमें शायद हर कोई हर दिन एक बार सोचता होगा आत्महत्या के बारे में, इच्छा मृत्यु के बारे में। आइए जानते हैं क्या है ये। यह है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे बिहार सरकार बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त करती है। यह मामला है बेगूसराय का। बेगूसराय में बछवाड़ा अंचल कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अंचलाधिकारी को, जहां वो नियुक्त है इस समय, अपना इस्तीफा भेजा है। और साथ ही एक पूरा लंबा चौड़ा 9 पेज में अपने मन की बात उसने लिखी है, जिसमें उसने बताया है कि क्या उसके साथ गुजर रही है, कितनी पीड़ा में उसकी जिंदगी गुजर रही है। और यही दोनों कॉपी उसने भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी है। बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त इस डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम है आनंद कुमार। और इच्छा मृत्यु के लिए कारण उसने बताया है समय पर वेतन नहीं मिलने, स्थायी सेवा नहीं होने, काम का समय तय नहीं होने और अधिकारियों का गलत रवैया। 30 जून 2014 यानी इसी साल, बस 4 दिन पहले 30 जून को उसने यह पत्र लिखा है। आप ये स्क्रीन पर देखिए, इसका इस्तीफा भी है और जो मन की बात उसने कही है वो भी। आनंद ने अपने इस्तीफे में यह भी कहा है कि वो मार्च 2024 में ही इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन निर्वाचन जैसा संवेदनशील समय चल रहा था, बहुत अधिक काम हो जाता है देश का, इसलिए वह रुक गया कि निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक अपनी वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। और उसके बाद फिर उसने इस्तीफा दिया है। उसने अपने इस्तीफा में ये कहा है कि 31 जुलाई उसका अंतिम कार्य दिवस होगा, उसके बाद वो कार्यालय आना बंद कर देगा। मन की बात में आनंद ने अपनी सारी पीड़ा उजागर की है। वो लिखता है कि पढ़ने में अच्छा था, गणित उसका पसंदीदा विषय था जब वो पढ़ाई करता था। साथ ही यह भी बताता है कि उसे कंप्यूटर पर काम करना बहुत पसंद है, इसलिए वह डाटा एंट्री का काम पसंद करता है। मन की बात में वो लिखता है कि सरकारी कार्यालय जो है बछवाड़ा, जहां वो नियुक्त है, उसके बगल में ही वो किराए के घर में रहता है और उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। वो पत्र में लिख रहा है कि 2019 में विज्ञापन निकाला था बेल्ट्रॉन ने और फिर उसने परीक्षा दी थी। मार्च 2020 में मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया, लेकिन उसे नौकरी मिली दिसंबर 2022 में। और फिर 27 दिसंबर 2022 को उसे अंचल कार्यालय बछवाड़ा में भेजा गया, जहां उसने योगदान दिया। पत्र में बताता है कि वो सही समय पर कार्यालय जाता है, सही ढंग से काम करता है, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस अनुरोध का मुख्य आधार वो बताता है अनैतिक और लापरवाह नियोक्ता बेल्ट्रॉन एवं निर्दयी व्यवस्था। और इसमें वो बताता है कि उसकी जैसी हालत में 20,000 बेल्ट्रॉन कर्मी जूझ रहे हैं। वो बताता है कि नियम एवं ईमानदारी से कार्य करने की मेरी भावना उस समय बहुत ज्यादा चोटिल हुई, जब केंद्रीय निर्वाचन जैसे संवेदनशील समय में इस व्यवस्था यानी बेल्ट्रॉन के द्वारा हमारी यानी करीब 20,000 बेल्ट्रॉन कर्मियों की वेतन भुगतान से संबंधित प्रक्रिया को प्रभावित कर उसे जटिल बना दिया गया एवं बिना किसी सूचना के हमारे वेतन से संबंधित प्रक्रिया को रोककर हमें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया। आगे फिर इसमें वह अपना दर्द बयां करता है। वो बताता है कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया रोक दी गई। मैं उस समय अकेले में खून के आंसू रोया करता था, जब भूखे पेट कार्यालय निर्वाचन शाखा तेघड़ा में प्रतिनियुक्त जाने
की वजह से मैंने अंचल कार्यालय बछवाड़ा से पत्र के माध्यम से बुनियादी खर्च हेतु मात्र 2000 रुपए, जो कि मेरे मानदेय से संबंधित मासिक बिल का 10% भी नहीं है, उधार मांगा। लेकिन कार्यालय ने प्रावधान नहीं होने की वजह से उधार देने से मना कर दिया और यह बताता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है चूंकि प्रावधान ही नहीं है। लेकिन व्यवस्था को यह सोचना चाहिए कि जब हम किसी कर्मचारी को कहीं भी कभी भी प्रतिनियुक्त कर सकते हैं, कोई भी उससे काम ले सकते हैं और उसका वेतन बंद कर दिया गया और वेतन इतना कम है कि मुश्किल से गुजारा हो सके, ऐसी स्थिति में वो रहेगा कैसे, खाएगा क्या। उसने इस विडंबना को भी लिखा है कि आवंटित राशि जिलों में महीनों तक पड़ी रहती है और दूसरी ओर हम जैसे कर्मचारी भूख से लड़ रहे होते हैं। आनंद लिखता है, एक तरफ हमारे यहाँ की व्यवस्था हम संविदा कर्मियों को बंधुआ मजदूर समझकर हमारे लिए नियम बेनियम हर एक तरह का आदेश जारी कर देती है। उस आदेश से हमारा कितना आर्थिक नुकसान होता है एवं हमारे अल्प वेतन पर कितना अधिक खर्च भार बढ़ता है, इन बातों तक से किन्हीं को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन बात जब हमारे रोजी रोटी की होती है तो ये व्यवस्था बड़े ही बेशर्मी के साथ भूखा मरने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि हम कर्मी नहीं, हम तो एक बंधुआ मजदूर है। वो बताता है कि बेतरतीब तरीके से वेतन मिलने की वजह से पहले ही कुछ परिचितों से उसने उधार ले रखा है। बता रहा है कि दिल पर पत्थर रखकर एक व्यक्तिगत ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए मुझे मेरे मित्र से 2500 रुपए उधार लेना पड़ा। ये देखिए, जो 1.5 साल से बिहार सरकार के लिए नौकरी कर रहा है, जिसे कहीं भी डिप्टेशन पर भी भेजा जाता है, उसे अपने मित्र से 2500 रुपए की मदद लेनी पड़ती है ताकि वो ऑनलाइन एक बिल का भुगतान कर सके। आनंद लिख रहा है इसी के साथ, जिस वजह से शर्मिंदगी यानी 2500 रुपए उधार लेने की वजह से शर्मिंदगी एवं आत्मसम्मान की वजह से मैं दोबारा किन्हीं से व्यक्तिगत मदद नहीं मांग सका। वो कहता है कि करीब हफ्ते भर भूखा पेट कार्यालय निर्वाचन शाखा तेघड़ा जाने के बाद मेरे द्वारा आखिरी विकल्प के तौर पर अंचल कार्यालय बछवाड़ा से ईमेल पर पत्र के माध्यम से उधार मांगा गया, लेकिन कार्यालय ने नियम प्रावधान नहीं होने की वजह से मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं जिस व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए स्वतः ईमानदारी पूर्वक काम करता हूं, जिस व्यवस्था ने मुझे समय पर वेतन न देकर मेरे जीवन को अंधकार में धकेल दिया एवं मुझे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, वहां मेरे आत्मसम्मान ने मेरी अंतरात्मा को पदाधिकारियों एवं सहकर्मियों की तरफ से मिले आर्थिक मदद के प्रस्ताव को भी भीख समझकर स्वीकार नहीं करने दिया। मैं कमजोर एवं गरीब जरूर हूं, लेकिन भिखारी नहीं हूं, जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने के बावजूद भीख में मिली राशि से रोजी रोटी का इंतजाम करूं। और फिर वो बेल्ट्रॉन के बारे में लिखता है, इसे मैं अपने यहाँ के व्यवस्था की बेईमानी ही समझता हूं, जो इस व्यवस्था यानी बेल्ट्रॉन ने बेरोजगारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमसे सरकारी परीक्षा लेकर बेईमानी से बिना किसी सक्षम प्राधिकार के नियुक्ति पत्र पर एक वाक्य मात्र लिखकर हमें आउटसोर्स एजेंसी का गुलाम बना दिया। हमारा स्वीकृत महंगाई भत्ता हमारे वेतन के साथ न देकर सालाना हमारे अधिकार के लाखों रुपए को हड़पने का काम किया गया। नियम संविधान को ताक पर रखकर इस व्यवस्था यानी बेल्ट्रॉन ने बिना किसी सक्षम प्राधिकार के, बिना किसी सुनवाई के और बिना अपील के प्रावधान के सेवा शर्त में ही सेवा वापसी का गैर संवैधानिक अधिकार नियंत्रित पदाधिकारी को देकर हमें तो वैसे स्पष्ट रूप से नियंत्रित पदाधिकारी का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। आप समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन द्वारा ये जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए जाते हैं, इन सबको नौकरी से हटाना, किसी को भी कभी वक्त नौकरी से हटाना चुटकी बजाने जैसा है। सारा का सारा अधिकार नियंत्रित पदाधिकारी को दे दिया है कि नियंत्रित पदाधिकारी जब चाहेगा एक लेटर लिख करके उसे नौकरी से हटा सकता है। आनंद पत्र में लिख रहा है, जब हमें सामान्य से ज्यादा दिनों का अवकाश चाहिए तो हमारे नियंत्रित पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार नहीं होते हैं, लेकिन जब नौकरी खाने की बात हो, हमारा जीवन बर्बाद करने की बात हो, तो इतने बड़े फैसले के लिए हमारे नियंत्रित पदाधिकारी ही काफी होते हैं। जब नौकरी देने की बात हो तो 2-2 स्तर पर टेस्ट पास करने के उपरांत 2-3 साल का इंतजार करवाया जाएगा, लेकिन जब नौकरी से लात मारने की बात हो तो कोई भी संवैधानिक सक्षम अधिकार नहीं, कोई उचित वजह नहीं, कोई सुनवाई नहीं। नियंत्रित पदाधिकारी का जब मन चाहे पत्र लिखे और सेवा वापस कर दे। बिहार सरकार की सबसे बड़ी मूर्खता और अजीबोगरीब नियम का भी वो चर्चा करता है। लिख रहा है, हमारे यहाँ की व्यवस्था, जहाँ की सरकार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की बात करती है, लगभग हम 20,000 कर्मियों के मामले में आउटसोर्स एजेंसी को लाकर जीएसटी मद में राज्य एवं नागरिकों के अरबों रुपए को अनुपयोगी रूप से खर्च कर देती है। ऐसे में एक विद्यार्थी के तौर पर हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि वास्तव में हमारे राज्य
हमारे देश का एक भाग को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है अथवा स्वच्छ एवं ईमानदारी पूर्वक मैनेजमेंट की जरूरत है। आनंद लिखता है, नियमित कर्मियों को माह समाप्त होने के पहले वेतन प्राप्त हो जाता है। कुछ मौके पर आधा माह में ही पूरा वेतन दे दिया जाता है, लेकिन हम अल्प वेतन भोगी एवं बंधुआ मजदूर समान कर्मियों को कई माह बीत जाने के बावजूद भी सिर्फ रोजी रोटी के लिए तरसते रहना पड़ता है एवं दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। मन की बात के पेज 6 पर आनंद बताता है डिजिटल कर्मियों एवं डिजिटलाइजेशन की वास्तविक जमीनी स्थिति, और वो लिख रहा है, हमारे यहाँ की व्यवस्था ने हमें इतने महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कुर्सी पर बैठाकर उस कुर्सी के चारों पैर को काटकर जाने अनजाने उन सभी पौओं का नियंत्रण अलग अलग हाथों में दे दिया है। एक ही समय में हम कार्यालय में कार्य भी करें और साथ में ये भी देखते रहें कि कहीं कोई ताकत हमारी कुर्सी के किसी पौए को खींचकर हमें कुर्सी से गिराने की कोशिश तो नहीं कर रही। उनमें से एक पौआ सभी नियंत्रित पदाधिकारियों के पकड़ में होता है, जिस वजह से अगर वो दिन को रात कहें तो हमें भी रात कहना पड़ता है, अन्यथा मात्र एक पत्र और फिर सेवा वापस, नौकरी खत्म, जीवन बर्बाद। फिर न तो हम दिन को दिन कहने के लायक रहेंगे और न ही रात को रात कहने के लायक रहेंगे। आनंद ने पत्र में लिखा है, कोई वजह न मिले तो आप इन कर्मियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण बोलकर भी सेवा से वापस कर सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण की कोई परिभाषा नहीं, बस एक हथियार बनाया गया और सभी नियंत्रित पदाधिकारी को बता दिया गया है कि जब मन हो इस हथियार का उपयोग करें। कोई अगर ज्यादा अपने हक अधिकार की बात करेगा तो वेतन की राह में दुनिया भर के कांटे बिछा देंगे। एक तो हमें अल्प वेतन मिलता है, ऊपर से इस पर भी इनकी गिद्धों जैसी पैनी नजर। कोई वेतन के लिए बात करने आएगा तो फालतू के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देकर सेवा वापस ले लेने की धमकी देंगे। अंग्रेज हमें चाबुक एवं बंदूक की नोक पर रखकर हमारा शोषण करते थे, हमारे नियोक्ता गैर संवैधानिक कलम के नोक पर खुलेआम हमारा शोषण करते हैं। और फिर आती है सैलरी भुगतान करने वाली एजेंसी, इनका जैसे मन होगा वैसे EPF ESI का पैसा जमा करेंगे, अन्यथा कभी कभी जमा ही करेंगे ही नहीं। हमारी औकात ही क्या जो हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे। आनंद ने लिखा है, नया माह आने पर पुराने माह के अपने ही वेतन की कमाई के लिए सारा काम छोड़कर अलग अलग जगह पर जाकर अनुरोध करें, इधर से उधर उधर से इधर दौड़ें, तब भी मन होगा तो वेतन दिया जाएगा, अन्यथा टाल मटोल किया जाता रहेगा। आनंद ने अपनी इच्छा मृत्यु के बारे में फिर अंत में जिक्र किया है और उसका कारण भी बताया है। वो लिखता है कि बचपन में मैंने किताबों में अपने देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं, लेकिन जो फिर उसका अनुभव हुआ वो इस स्थिति में पहुंचा कि अब वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। आनंद की इन बातों को सुनिए। हमारे यहाँ के ऐसे अनैतिक एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करके कार्य करने वाली व्यवस्था ने मेरी अंतरात्मा को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। अब मेरा मन कार्यालय के कार्यों में नहीं लगता है, इसलिए मैं कार्यालय से इस्तीफा दे रहा हूं। यथासंभव मैं नियम से चलता हूं, लेकिन जहां की व्यवस्था ही इतनी अनैतिक, असंवेदनशील, निर्दयी, बेईमानी एवं संविधान नियमों का उल्लंघन करके कार्य करने वाली हो, वेतन न देकर भ्रष्टाचार को आमंत्रित करती हो, जिस व्यवस्था में नियम से चल पाना दुष्कर हो, उस व्यवस्था में मुझे सांस लेना भी अब घृणित सा लगता है। जो व्यवस्था खुलेआम संविधान एवं नियमों को ताक पर रखकर कार्य करती हो, जो व्यवस्था समस्याओं को खत्म करने के बजाय खुद नई नई समस्याओं को जन्म देती हो, जो व्यवस्था किताबों में ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाकर वास्तविक जीवन में भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाती हो, जिस व्यवस्था में ईमानदारी की भावना के लिए कोई जगह नहीं है, जहां ईमानदारी से कार्य करने की वजह से तरह तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, मैं समझता हूं कि उस व्यवस्था में चाहे व्यवस्था का कर्मी रहूं अथवा न रहूं, मुझे जिंदा रहकर घुट घुट कर जीने से बेहतर जीवन को समाप्त करके समस्या को जड़ से खत्म कर देना ही मेरे लिए उचित होगा। और इस पत्र के अंत में आनंद ने लिखा है, जीवन समाप्त करने हेतु प्रक्रिया के संबंध में मेरे द्वारा संवैधानिक कानूनी अधिकार प्राप्त होने के बाद एवं अंचल कार्यालय बछवाड़ा में अंतिम कार्य दिवस बुधवार दिनांक 31/7/2024 के बाद जीवन समाप्त किया जाएगा। मेरे पास खुद का कमाया हुआ घर अथवा भूमि का टुकड़ा नहीं है, इसलिए स्वीकृति के उपरांत स्वीकृत जगह पर ही स्वीकृत दिवस एवं समय में कानूनी तरीके मात्र से नियम कानून का पालन करते हुए जीवन समाप्त किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति एवं पूर्व एवं उपरोक्त के अलावे किसी अन्य तरीके से मेरे द्वारा मेरा जीवन समाप्त नहीं किया जाएगा और न ही इसकी कोशिश की जाएगी। लंबे समय से ही मेरी इच्छा मृत्युपरांत मेरा मृत शरीर हमारे देश के चिकित्सा विज्ञान को दान देने की है, जिसे मैं पूर्ण करना चाहता हूँ।
इसलिए सादर अनुरोध है कि वो तरीका स्वीकृत किया जाए जिससे कि मेरे शरीर एवं अंगों को कम से कम नुकसान पहुंचे। सामाजिक दृष्टिकोण से किसी वजह से मेरी मौत को समाज कत्ल के रूप में न देखे, इस उद्देश्य से मेरे जीवन समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया का उचित सबूत जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से तैयार कर रिकॉर्ड में सहेजने हेतु सादर अनुरोध है। यह मन की बात पत्र में आनंद ने लिखा है। आनंद जो बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसने बताया है कि उन लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं। सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनकी संख्या करीब 20,000 है, बिहार सरकार के लिए काम करते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उनका अधिकारी बिना कोई कारण बताए जब चाहे तब हटा सकता है। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन उनके सामने भूखों मरने की नौबत है। उधार मांग करके काम चलाना पड़ता है और इसलिए सारी बातों को विस्तार से लिखते हुए 1 पेज में इस्तीफा और 8 पेज में मन की बात आनंद ने लिखी है। इस वीडियो को अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर देख रहे हैं तो वो बताएं कि आनंद की बातें कितनी सच है। क्या सचमुच उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है? क्या सचमुच उनके साथ ऐसी स्थिति है कि कभी भी कोई भी उनकी नौकरी खत्म कर सकता है? क्या बेल्ट्रॉन ने जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई है वो सही है और उससे वो संतुष्ट हैं? अगर उन्हें कार्रवाई का डर लगता है तो अपना नाम बदल करके, ईमेल बदल करके भी वो अपनी बात रख सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को भी अगले वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे, जिससे ये बाकी लोग समझ सकें कि डिजिटल इंडिया का जो चमकीला रंग दिखता है, उस चमकीले रंग के पीछे कितने हजार युवाओं के आंसू, दर्द और पीड़ा है।